नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। आज हम भारत के सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, घाट और मरुस्थल। ये 6 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, भारत को इन 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, घाट और मरुस्थल। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर उठे हुए हिस्से को पर्वत कहा जाता है। इस आकार के होते हैं पर्वत। ठीक है, और पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, ये हिस्सा, जब ये हिस्सा घिसकर समतल हो जाता है तो ये एक पठार का रूप ले लेता है। ये देखिए, ये है पठार। ये कुछ इस तरह से रहा होगा, तब ये पर्वत था। जब ये घिसकर समतल हो गया तो ये पठार बन गया। मैदान क्या होते हैं? ज़मीन की सतह का मतलब भूमि का एक बड़ा सा खाली सा एरिया, वो कहलाता है मैदान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं द्वीप के बारे में। भूमि का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, वो कहलाता है द्वीप। ये देखिए, आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक टुकड़ा है धरती का और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये कहलाता है द्वीप। घाट क्या होता है? नदी, समुद्र, तालाब इत्यादि, झील हो गया, इन सब के किनारे का जो किनारे का जो ज़मीनी भाग होता है, जो ज़मीनी हिस्सा होता है, वो कहलाता है घाट या तट। जैसे कि ये एक झील है ना, झील का जल स्थिर होता है, झील बहती नहीं है, तो ये एक झील हो गया। और झील के किनारे का जो ज़मीनी हिस्सा है, जो ज़मीनी भाग है, वो कहलाता है घाट या तट। मरुस्थल क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, उसे हम कहते हैं मरुस्थल। तो ये हमने भारत के सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना। अब हम एक एक करके सभी को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में। पर्वत का जो हमारा टॉपिक है, ये हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है, तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 5000 से 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत एक नवीन और मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार 2 देशों में है, नेपाल और तिब्बत। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमोलोंगमा या चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलोंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, और वैसे तो हिमालय पर्वत का विस्तार 2 देशों में है, नेपाल और तिब्बत, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल की सीमा में आती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, तो ये हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में जाना। अब हम इसके भागों के बारे में पढ़ेंगे कि माउंट एवरेस्ट के कितने भाग हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत के कुल भूभाग के 10.6% भाग पर आपको पर्वत मिलेंगे और भारत के कुल भूभाग के 18.5% भाग पे आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, यानी कि अगर एवरेज के रूप में देखा जाए तो संपूर्ण भारत के 29% भाग पे आपको पर्वत और पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हिमालय पर्वतों के भागों के बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं। कौन कौन से? बृहद हिमालय, जिसे सर्वाधिक ऊंचा हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय, जिसे निचला हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय, जो एक नवीन हिमालय है। ठीक है, तो अब हम हिमालय पर्वत के भागों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हिमालय पर्वत के भागों के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक और हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर शुरुआत से हिमालय मौजूद नहीं थे। पृथ्वी में कुछ चेंजेस हुए जिनके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब पृथ्वी पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, उसके पहले से ही पृथ्वी पर एक हिमालय मौजूद था, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार का हिमालय या प्राचीन हिमालय भी कहा जाता है। इसे पार का हिमालय या प्राचीन हिमालय इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति जब पृथ्वी पर हुई, उसके पहले से ही ये पृथ्वी पर मौजूद थे। ठीक है, तो पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। उसके बाद फिर हम हिमालय के भागों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। मैं आपको आगे इमेज में मतलब मैप में दिखा दूंगी कि ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। चलिए,
तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या होती है, देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और ये पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले हिस्से में आती है, लेकिन ये कश्मीर के जिस हिस्से में आती है वो अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान का है, यानी कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र कश्मीर में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है और इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इस श्रेणी को मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। और इस श्रेणी में काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है K2, ठीक है। इस श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे ग्लेशियर आते हैं। कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रीमो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर और फेद चेंका ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, हिम यानी बर्फ़, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं भारत की और विश्व की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा इस चीज़ को, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि स्थित है सिक्किम में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि स्थित है सिक्किम में। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा, जो कि स्थित है नेपाल में, मतलब माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये K2 है ये हिमालय पर्वत पर स्थित नहीं है, ये तो ट्रांस हिमालय पर स्थित है। मतलब हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय फॉर्मेशन के पहले पृथ्वी पर जो हिमालय स्थित थे ट्रांस हिमालय, उस पर स्थित है K2। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हिमालय पर्वत पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कंचनजंगा, सिक्किम, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे नुकीली चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोशी चोटी, और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट चोटी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जास्कर पर्वत श्रेणी एक मोरदार पर्वत श्रेणी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में देख लेते हैं कि ये सब पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और ये पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र के मतलब ये कश्मीर में स्थित है, पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र कश्मीर में आती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर ये है फिर ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये नीचे है जास्कर पर्वत श्रेणी। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है, श्योक नदी, और जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में भी एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो भारत के इस हिस्से में लोकेटेड है। चलिए अब हम भारत के मतलब हिमालय पर्वत के भागों के बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय पर्वत को हम 2 आधार पर समझेंगे, एक हम आयु के आधार पर समझेंगे और एक नदियों के आधार पर समझेंगे। तो आज हम आयु के आधार पर समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। तो आयु के आधार पर हिमालय पर्वत को हम 3 तरह से पढ़ेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बृहद हिमालय के बारे में। देखिए बृहद हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को शचर जोन कहा जाता है, ठीक है। जो लघु हिमालय है यानी कि मध्य हिमालय है और जो नवीन हिमालय है यानी कि शिवालिक हिमालय, इन दोनों से बड़ा होता है बृहद हिमालय। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। देखिए बृहद हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है। और बृहद हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे
बहुत सारे पर्वत आते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसके अंतर्गत आता है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, और ये भारत के पाकिस्तान मतलब भारत के कश्मीर क्षेत्र में आता है, और जिस कश्मीर क्षेत्र में आता है वो पाकिस्तान के अधिकार में आता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। फिर बृहद हिमालय का हिस्सा कंचनजंगा भी है, और ये सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। फिर है मकालू पर्वत, ये नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,462 मीटर। फिर है धौलागिरी पर्वत, ये भारत में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। दोस्तों, ये जो मैं आपको पर्वतों के नाम और उनका लोकेशन और उनकी ऊंचाई बता रही हूँ, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर है मनशालू पर्वत, ये नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,163 मीटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत पाकिस्तान में लोकेटेड है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,125 मीटर। देखिए, ये तो नंगा पर्वत है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। एक है नागा पहाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। और नागालैंड में नागा जनजातियाँ पाई जाती है, उसी वजह से यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित है उसे नागा पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है अन्नपूर्णा पर्वत, और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है, और 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत, ये दोनों भारत में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 8,091 मीटर, अन्नपूर्णा पर्वत के बराबर, और नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,816 मीटर। ठीक है, फिर है बंदरपूछ पर्वत और बद्रीनाथ पर्वत, ये दोनों भी भारत में लोकेटेड है, और इनकी ऊंचाइयाँ कितनी हैं? बंदरपूछ की है 6,316 मीटर, और बद्रीनाथ की है 3,300 मीटर। तो ये है बृहद हिमालय के अंतर्गत स्थित बहुत सारे पर्वत, और जिसमें से कुछ पर्वत भारत के अंतर्गत आते हैं, कुछ नेपाल और कुछ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। मतलब माउंट एवरेस्ट का जो विस्तार है वो 2 देशों में है, नेपाल में और तिब्बत में, ये मैंने आपको आगे बताया था। और माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं, कौन कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको इमेज में दिखाया है कि कहाँ पर बृहद हिमालय स्थित है, और कहाँ पर शिवालिक हिमालय, और कहाँ पर मध्य हिमालय। तो ये देखिए भारत के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर स्थित है बृहद हिमालय। देखिए 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्थित है बृहद हिमालय, और फिर उसके बाद अगला जो ये बीच में स्थित है इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय, यानी कि मिडिल वाला है मध्य हिमालय। फिर अगला है ये नीचे वाला कहलाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये एक नया हिमालय है। बृहद हिमालय जो है ये प्राचीन हिमालय है, और ये सबसे बड़ा, सबसे महान हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय है। और जो मध्य हिमालय है ये निचला हिमालय कहलाता है, और ये साथ ही साथ ये मध्य यानी कि शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय के बारे में जान लेते हैं। तो जो लघु हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। ठीक है, और इसका अस्तित्व जो है नेपाल तक ही है। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का अस्तित्व नेपाल तक ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की जो मोटाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला देखते हैं। जो लघु हिमालय है ये 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। कौन कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मंसूरी पर्वत श्रेणी, ये उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में स्थित है। और नागटिप्पा श्रेणी, ये भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि जो ये लघु हिमालय हैं इनका विस्तार 2 देशों में है। कहाँ कहाँ पर है? भारत में और नेपाल में। भारत में है, भारत में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, और मंसूरी पर्वत श्रेणी है। और नेपाल में नागटिप्पा और महाभारत पर्वत श्रेणी। ठीक है, जब जो पर्वत होते हैं, मतलब जो पर्वत होते हैं उनमें बर्फ़ जमा होता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो ये बर्फ़ पिघल जाते हैं।
ठीक है, बर्फ़ पिघल जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल या प्याल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ठीक है, इन पर्वतों में बर्फ़ जमी होती है, लेकिन गर्मियाँ आती हैं तो ये बर्फ़ पिघल जाती है और यहाँ पर घास उग जाती है। जब घास उग जाती है तो इन घास के मैदानों को मर्ग, बुग्याल या प्याल कहा जाता है। जैसे कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ठीक है, इनका नाम सुना है ना आपने, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगहों को घाटी कहा जाता है। मतलब सबसे पहले क्या स्थित है, देखिए मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्थित है बृहद हिमालय, फिर बीच में स्थित है मध्य हिमालय और सबसे नीचे स्थित है शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय यानी कि ये और बृहद हिमालय, इन दोनों के बीच की जगह को घाटी कहा जाता है। ठीक है, श्रीनगर एक घाटी है जो कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब घाटियों के बारे में बात की जाए तो चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है, कुल्लू कांगड़ा घाटी ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में डल झील और वुलर झील स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी झील स्थित है, जैसे कि शेषनाग, बेरीनाग इत्यादि, ये सब स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जैसे घूमने जा सकते हैं आप, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, उत्तराखंड में मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल, विंडसर है इत्यादि, ये सब पर्यटक स्थल हैं। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो उसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर से लेके 1200 मीटर तक। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। और शिवालिक हिमालय मतलब शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, जो वनाच्छादित और दलदली रहता है, मतलब जैसे कि ये शिवालिक हिमालय हो गया, इसके निचले भाग को तराई कहा जाता है, और जो वनाच्छादित यानी वनों से घिरा हुआ होता है और इसमें दलदल होते हैं, दलदली रहता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। चलिए, तो ये हमने मैप में देख लिया है, ये यहाँ पर स्थित है। बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसे महान हिमालय और सर्वाधिक ऊंचा हिमालय कहा जाता है। फिर बीच में स्थित है मिडिल में मध्य हिमालय, जिसे निचला हिमालय और लघु हिमालय कहते हैं। और फिर ये है हमारी नवीन पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों ये हमारा पर्वत का वीडियो था। अब हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर समझेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।